हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक हॉरर थ्रिलर मूवी जिसका नाम है प्लेइंग विद द डॉल्स। इस मूवी के 4 पार्ट्स हैं और इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 1 को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे डॉल से मुराद गर्ल्स हैं और मूवी में दिखाया गया है कि किस तरह से एक सीरियल किलर लड़कियों को यूज़ करता है अपने रियलिटी शो को चलाने के लिए। ये कैसा रियलिटी शो है और इसमें लड़कियों को किस तरह से यूज़ किया जाता है, ये सारा हम इस मूवी के अंदर देखेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म के स्टार्टिंग में हमें रिस्ट्रिक्टेड एरिया का बोर्ड दिखाया जाता है जिसमें वाज़िया तौर पे लिखा था कि जो इस एरिया को पार करने की कोशिश करेगा उसे गोली मार दी जाएगी। और तभी हम वहाँ पे एक पुलिस इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कि इस एरिया में इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाना चाहता था, लेकिन वहाँ पे मौजूद गार्ड ने उसे रोक लिया और इनके दरमियान हाथापाई शुरू हो गई। तभी हम इस एरिया में एक लड़की को देख पाते हैं जो किसी से अपनी जान बचाने के लिए भाग रही होती है और इसके पीछे एक सीरियल किलर मास्क मैन होता है जिसके हाथ में एक हथौड़ा था और ये मास्क मैन इस लड़की को पकड़ के एक पेड़ के साथ बांध देता है। अब ये मास्क मैन इस लड़की के कपड़ों को चाकू के साथ फाड़ देता है। अब ये मास्क मैन उस लड़की की चेस्ट को देख के अपना मुंह छुपाने लगता है, मानो कि उसको इससे चिढ़ होती हो। ब्रेस्ट पे कट लगा के उसका खून कलेक्ट करने लगता है और लड़की का मुंह बंद होने की वजह से वो चिल्ला नहीं पाती। और इसके बाद उसने उस बॉक्स को जिसके अंदर उसने खून कलेक्ट किया हुआ था उसे वो एक बॉक्स में रख देता है। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पे चारों तरफ कैमरास ही कैमरास लगे हुए हैं और वॉचर इन सबको देख रहा था। और उसके बाद वो किलर एक रॉड लेके आता है और उससे लड़की के पेट में घुसा देता है और इसके बाद वो इस लड़की के पेट से इंटेस्टाइन खींच के निकाल लेता है। अब ये लड़की यहाँ पे मर जाती है, लेकिन वॉचरमैन को इससे कोई हर्ष नहीं होती। वो ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। अब दूसरी तरफ गार्ड ऑफिसर पे हावी हो जाता है तो इस ऑफिसर के हाथ में एक गन लगती है जिससे वो इस गार्ड को शूट कर देता है, जिससे वो मारा जाता है। अब इस गोली की आवाज़ एक दूसरे गार्ड के कान में भी पड़ती है तो वो चौकन्ना हो जाता है। और इसके बाद वो अपने मालिक को कॉल करके बताता है कि कोई हमारे एरिया में घुस आया है। तभी उसे पुलिस ऑफिसर नजर आता है तो वो उसे दूर से ही शूट करके ढेर कर देता है और वो अपने बॉस को बताता है कि इसने उसे मार डाला है, लेकिन इसे वहाँ पे जाके कंफर्म करना होगा। लेकिन वो वॉचरमैन उसे मना कर देता है क्योंकि उसको लग रहा था कि वो मर चुका होगा। दोस्तों, इस आदमी का बॉस एक अमीर आदमी होता है। अब इन्हें एक और लड़की लाने के लिए कहता है। तभी सीन यहाँ पे कट होता है और हम देख पाते हैं सिडनी नाम की एक लड़की को जो कि इस फिल्म का मेन कैरेक्टर है और वो अपने कमरे में अकेली बैठ के रो रही थी। तभी उसके घर पे लैंडलॉर्ड आता है जो कि उससे पैसे मांग रहा था और सिडनी की रूममेट सारा सामान और पैसे चुरा के यहाँ से चली गई थी और उसके पास जो बचे कुचे पैसे थे वो अपने लैंडलॉर्ड को देने लगती है। अब लैंडलॉर्ड उसे घर खाली करने का कहता है क्योंकि सिडनी के पास अब पैसे नहीं थे। अब ये लड़की कहती है कि वो काम पे जाएगी। वो इसके घर की साफ़ सफाई करने के लिए भी तैयार हो जाती है। सिडनी बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और लैंडलॉर्ड को उसके पैसे नहीं चाहिए थे बल्कि कुछ और ही चाहिए था, तो लैंडलॉर्ड उसे कुछ टाइम की मोहलत दे के यहाँ से चला जाता है। सिंडी अब अपने ऑफिस जाती है, लेकिन उसे अपने ऑफिस से एक हफ्ता पहले निकाल दिया गया था क्योंकि वो एक खूबसूरत लड़की थी और उसकी बॉस की वाइफ को लगता था कि उसके बॉस के साथ कुछ चक्कर है और इसी वजह से वो इस पे चोरी का इल्ज़ाम लगा के इसे जॉब से फायर कर देती है। अब सिंडी परेशान होकर अपने घर पे बैठी होती है कि वो करे तो क्या करे। फिर अचानक उसके घर की डोरबेल बजती है और जब वो दरवाज़ा खोलती है तो डोर पे कोई नहीं होता। अब डोर के पास उसे एक पार्सल मिलता है जिसे उठा के वो घर के अंदर आती है। तभी उसके फ़ोन पे किसी लेडी की कॉल आती है जो कि उसे नई जॉब ऑफर कर रही थी। अब सिंडी फौरन से इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है। अब ये लेडी उसे बताती है इस डिब्बे के अंदर एक कार की चाबी है, उसे एक जगह का एड्रेस भी बताती है और उसे कहती है कि तुम्हारी जॉब इस जगह पे है। सिंडी अपनी नई जॉब को लेके बहुत ज़्यादा खुश थी। तभी उसका लैंडलॉर्ड आता है तो वो उसके सामने कार लेके यहाँ से चली जाती है। सिंडी अब रास्ते पे थी और लोकेशन एक दूर दराज जगह की थी और वो धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ रही थी। तभी हम जंगल में उस मास्क मैन को देखते हैं जो कि अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था, लेकिन सिंडी को नहीं पता था कि वही उसका अगला शिकार है। अब सिंडी की गाड़ी में फ्यूल भी खत्म होने वाला था। तभी रास्ते में वो एक आदमी को देखती है और उससे हेल्प मांगती है, लेकिन वो आदमी सिंडी को बहुत अजीब नज़रों से देख रहा था, जिसे डर के सिद्धि वहाँ से चली जाती है और उस लोकेशन की तरफ चली जाती है जिसका एड्रेस उस लेडी ने इसे बताया था।
वो इस लड़की के बताए हुए केबिन तक पहुंचती है जहां पे एक टूटा फूटा केबिन था, लेकिन यहाँ पे कोई इंसान नहीं था। ये देख के सिंडी को बहुत अजीब लगता है और इस वजह से वो यहाँ से निकलने वाली होती है, लेकिन अब उसकी गाड़ी में फ्यूल नहीं था और फिर वो अपनी गाड़ी में ही सो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक और कार आती है जहाँ पे एक लेडी और लड़का होता है। तभी हम देख पाते हैं कि जंगल में चारों तरफ कैमरास लगे हुए हैं और वो वॉचरमैन इन कैमरा के थ्रू इन सब पे नजर रखे हुए था। अब सिंडी अपनी गाड़ी की चाबी उस लेडी को दे देती है और सिंडी उस आदमी के साथ जंगल के बीचों बीच एक और केबिन में चली जाती है जो कि बहुत ही शानदार था। इस घर में चारों तरफ कैमरास ही कैमरास थे और यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता था। इस घर में ज़रूरत की सारी चीज़ें थी और वो लेडी इस घर को सिंडी को दिखाती है। लेडी सिंडी को चाबी दे के वहाँ से चली जाती है। दरअसल सिंडी का काम था इस घर की टेक केयर करना और इस लेडी के जाते ही हम सिंडी के पीछे उस किलर को देखते हैं। आखिर कौन था ये किलर और यहाँ पे कैमरास क्यों लगे थे और सिंडी को यहाँ पे क्यों लाया गया था? इन सारी बातों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। सिंडी अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि इससे थोड़ी देर पहले ना उसके पास रहने के लिए कोई जगह थी और ना ही कोई जॉब थी। तभी हम जान पाते हैं कि ये वॉचर बहुत ही अमीर आदमी है और ये सारा जंगल, ये केबिन उसी का है। तभी वो एक जार पे सिंडी का नाम चिपकाता है। यहाँ पे बहुत से जार थे जिसपे मुख्तलिफ लड़कियों के नाम लिखे हुए थे और इन जार्स में लड़कियों के बॉडी पार्ट्स थे और अब सिंडी का भी यही हाल होने वाला था। सिंडी केबिन में खूब सारा खाना खाती है और वहाँ पे रखे कपड़ों को पहन के चेक करती है। अब कबर्ड के ऊपर वही किलर था जिसके बारे में सिंडी को नहीं पता था और ऊपर से हर वक्त उस पे नजर रखी जा रही थी। अब सिंडी वाइन लेके नहाने के लिए वॉशरूम जाती है। वो अपने कपड़े उतारती है, इतने में वो मास्कमैन वाइन लेके चला जाता है। ये तो देखती है कि वहाँ पे वाइन नहीं थी और वाइन बाहर पड़ी हुई थी, जिसे देख के सिंडी को थोड़ा सा अजीब लगता है। किलर सिंडी को मारना चाहता था लेकिन वॉचर उसे हुक्म देता है कि अभी वो सिंडी को ना मारे। अब किलर को इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब सुबह के टाइम जब सिंडी उठती है तो वो देखती है इस केबिन के चारों तरफ लोगों के बहुत से बॉडी पार्ट्स लगे हुए थे, यानी कि ये किलर काफ़ी अरसे से लोगों को मार रहा था। किलर को इस बात का दुख हो रहा था कि वह सिंडी को मार नहीं पाया और हम देखते हैं कि वो लिटरली रो रहा होता है और हम ये भी देख पाते हैं इस किलर को लड़कियों की ब्रेस्ट से चिढ़ होती है। वो किलर सिडनी के साथ रह रहा था लेकिन सिडनी को इसकी ज़रा भी भनक नहीं थी। सिंडी जब सो रही थी तो वो किलर उसके पास आता है और उसके हिप्स पे चाकू फेरता है। अब जब इस लड़की की आंख खुलती है तो वो किलर बेड के नीचे छुप जाता है। अब सिंडी भी नींद में उठती है और सारे घर में चेक करने लगती है और यहाँ पे वो कैमरा को देखती है लेकिन उस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती। वापस आते हुए वो देखती है कि ज़मीन पे एक डॉल पड़ी हुई है। वो इन सब बातों को इग्नोर करते हुए वापस आके अपने बेड पे सो जाती है। अब अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो डॉल उसके पास बेड पे पड़ी हुई है और वो उठ के बाथ लेने के लिए जाती है। अब सिंधी बाथ टब में अपने पूरे कपड़े उतार के नहाने लगती है और किलर भी उसको देख रहा होता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पे पुलिस ऑफिसर आ जाता है जिसे देख के सिंडी डर जाती है और हम देख पाते हैं कि ये पुलिस ऑफिसर वही आदमी था जो कि मूवी के स्टार्ट में था और ये जिंदा बच गया था। वो सिंडी से उसके मोबाइल और कार के बारे में पूछता है लेकिन सिंडी के पास ना तो कोई कार थी और ना ही यहाँ पे कोई नेटवर्क आ रहा था। तभी वो पुलिस ऑफिसर बेहोश हो जाता है और इस पुलिस ऑफिसर का नाम था बर्नार्ड। और बर्नार्ड जब उठता है तो वो देखता है कि सिडनी उसे अंदर लेके आ गई थी और उसकी मरहम पट्टी भी कर दी। वो सिडनी से पूछता है कि तुम यहाँ पे अकेली क्या कर रही हो, लेकिन सिडनी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और वो उल्टा उसी से सवाल पूछती है कि तुम इस जंगल में क्या कर रहे थे और तुम जख्मी कैसे हुए। बर्नार्ड सिडनी को किलर के बारे में नहीं बताता क्योंकि अगर उसने सिडनी को किलर के बारे में बताया तो वो परेशान हो जाएगी। हाँ, वो सिडनी को ये ज़रूर बताता है कि उसने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। फिर सिडनी उसे कुछ खाने के लिए देती है। दूसरी तरफ वो वॉचरमैन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी था और वो बर्नार्ड को कैमरे के जरिए से देख लेता है। वो अपने आदमियों को बर्नार्ड की इन्फॉर्मेशन देता है और उन्हें इसे कत्ल करने के लिए कहता है। इधर बर्नार्ड सिडनी को बताता है कि वो एक ऐसे किलर के पीछे है जो कि लड़कियों की पॉर्न्स मूवी बनाता है और मूवी बनाने के दौरान वो उनको मार भी देता है और इसके बदले में उसे बहुत से पैसे मिलते हैं। वो आदमी डिफरेंट कंट्रीज में भागता रहता है और बर्नार्ड उसी के पीछे यहाँ पे आया है। अब बर्नार्ड सिडनी के घर में कैमरास को भी देख लेता है और वो सिडनी से इस बारे में पूछता है। सिडनी को इस मामले में कुछ भी पता नहीं था लेकिन वो नोट करती है कि उसके सारे घर में कैमरास लगे हुए हैं और इससे पहले कि वो मजीद कुछ समझ पाते वॉचर के आदमी उनके घर पे हमला कर देते हैं। अब वॉचर का आदमी उस पुलिस इंस्पेक्टर को मारता है जबकि किलर को सिडनी को मारने का हुक्म दे दिया जाता है। बाहर बर्नार्ड उन गुंडों के साथ लड़ने में बिजी था, तभी किलर घर के अंदर घुस के सिडनी पे हमला कर देता है।
और वो बर्नार्ड के फ्लैश ग्रैंड को लेके बाहर की तरफ भागती है। अभी वो यहाँ से भागते हुए दरिया के किनारे पहुँच जाती है और वो किलर अभी भी उसका पीछा कर रहा था और वो एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। और जैसे ही किलर उसके पास आता है तो इस फ्लैश ग्रेनेड को उसके ऊपर फेंक देती है। और अब इस धमाके से मास्कमैन को तो थोड़ा नुकसान हुआ ही था, लेकिन इससे सिडनी पे भी असर होता है। वो सही से कुछ भी देख नहीं पा रही थी, तभी वो अपने हाथों के सहारे से आगे बढ़ती है। तभी वो किलर को ही पकड़ लेती है। वो अपनी धुंधली आंखों के साथ आगे बढ़ रही थी, तभी उसकी टक्कर एक दरख्त से हो जाती है और वो गिर के बेहोश हो जाती है। अब सीन कट होता है और वो वॉचरमैन देखता है कि बर्नार्ड उसके सारे साथियों को मार रहा है, इसलिए वो खुद कार लेके उस रास्ते की तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस मास्कमैन ने सिडनी को पकड़ लिया था और सिडनी बेहोश थी और वो उसे अपने कंधों पे उठा के ले जा रहा था। जगह पे जाके वो उसे एक पेड़ पे बिठा के उल्टा करता है। इसके बाद वो सिडनी की फ्रॉक को हटाता है और उसके अंडरगारमेंट्स को उतारता है। अब ये सारा नज़ारा लाइव रिकॉर्ड हो रहा था, जिसे बहुत से लोग देख रहे थे। और अब वो पेड़ से एक नुकीली लकड़ी को लेता है। वो सिडनी के कपड़े हटा के इस लकड़ी को उसके पीछे घुसाने वाला था, लेकिन तभी एक गोली किलर के बाजू पे लगती है और वो नीचे गिर जाता है। ये गोली बर्नार्ड ने चलाई थी, जिसकी आवाज़ सुन के सिडनी भी वहाँ से उठ जाती है और यहाँ से भागने लगती है। अब यहाँ से भागते भागते सिडनी उस वॉचर की गाड़ी के साथ टकरा जाती है और उसे मदद के लिए कहती है। लेकिन सिंडी को ये नहीं पता था कि जिस आदमी की गाड़ी में वो बैठी है वही इस गेम का मास्टरमाइंड है। और वॉचर सिंडी को अपने साथ बिठा के ले जाता है। और यहाँ पे इस मूवी का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है, जहाँ पे सिडनी वॉचरमैन के थ्रू पकड़ी गई थी।